की वैसी है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अंदर रहता है, लेकिन अंतर जगत तो रीता पड़ा है, दरिद्रता से परिपूत। हमने प्रभु के नाम का आश्रय, प्रभु की कथा का आश्रय लिया है। भारत की धरती धर्म प्राण धरती, भगवान की कथा की बात कर रहे थे, महाराज श्री कह रहे थे कि धर्म मत भूलो, धर्म मूर्ति बनो, धर्म प्राण बनो, धर्ममय बनो, धर्म ध्वज संवाहक बनो। भारत की धरती पर राम के लिए जीना तो स्वाभाविक सहज सिद्ध अधिकार है हमारा। वो बात अलग है कि धर्म निरपेक्षता के चक्कर में हमारे ही नेता राम का परिचय पूछने लग जाएं और राम का जो है वो प्रमाण मांगने लग जाए कि वो कौन सी इंजीनियर कॉलेज से डिग्री हासिल करके आए थे, जरा हमको इसका प्रमाण चाहिए। निश्चित चिंता की बात है, नेतृत्व जब अंधा हो तो समाज का क्या होगा, जिनके रहनुमा हो गाफिल, उन काफिलों का क्या होगा, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं ना। तो उनको राम का प्रमाण चाहिए। हमने कहा राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं हृदयों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। दर्शन करना चाहो तो करो। राम मिले तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम मिले अनसुईया सी मानवता को, राम मिले सीता सी पावनता को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। दर्शन करना चाहो तो करो। कहां नहीं है राम, भाव प्रदेश में विराजमान है राम, कण कण में विद्यमान है राम। धरा गगन सृष्टि के कण कण में वही सत्ता तो व्याप्त है। वही राम सत्य है, वही राम धर्म है, वही राम जीवन का आधार है, वही राम जीवन की सार्थकता है, वही राम जीवन का प्रारंभ है, और वही राम अंतिम होती जीवन यात्रा में भी अंतिम नहीं है, अपितु अंतिम सत्य की तरह स्थापित है। वही राम, जो राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, वो हमारे व्यवहार में रमे। हम भारतीय आपस में मिलते हैं तो जय श्री राम, राम राम, सिया राम बोलते हैं ना। बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है तो हाय हाय राम बोलते हैं ना। खाली हाय नहीं करते, हाय राम बोलकर अपनी पीड़ाओं का शमन करते हैं। बहुत प्रसन्नता हो जाए तो हे राम बोलते हैं। जीवन की अंतिम यात्रा होती है हमारी, तो हमारे स्वजन हमारे पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए चलते हैं। जीवन का प्रारंभ और जीवन का उत्तरार्ध जिनके सहारे कटता है वो है भगवान राम का नाम। उनके नाम का आश्रय लेने जा रहे हैं हम। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इन 7 दिनों में हम कथा श्रवण करेंगे, आप क्षीर सागर से निकलकर जरा क्षार सागर में आके विराज जाओ। सदैव क्षीर सागर में रहते हो, थोड़े क्षार सागर में भी आना चाहिए ना। तो भगवान पूछेंगे कि क्षार सागर कौन सा? तो बताइए प्रभु, मेरा हृदय क्षार सागर है, वासनाओं की आग में जलने वाला क्षार। इस क्षार को क्षीर होना है। ये वासनाओं से तप्त जो हृदय है, ये प्रार्थनाओं से शीतल हो जाए, कैसे संभव होगा? आप जब हृदय में आके विराजेंगे तो संभव होगा। इसलिए आप हमारे हृदय में आके विराजिए। मैं कथा श्रवण करने आया हूं नाथ, स्वर्ग नहीं चाहिए, संसार की समृद्धि नहीं चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए। भगवान राम ने हनुमंत लाल से कहा, हनुमान, जिसने मेरा काम किया उसको मैंने बहुत कुछ दिया,
अंगद ने कार्य किया, किष्किंधा का युवराज बना दिया। सुग्रीव ने मेरा कार्य किया तो किष्किंधा का उसको सम्राट बना दिया मैंने। विभीषण शरण में आया तो लंका विजयी होने से पहले लंका सौंप दी मैंने विभीषण को, सागर के जल का तिलक करके। जिसने मेरा कुछ भी कार्य किया उसको बहुत पद दिए हनुमंत लाल, तुमको देना चाहता हूं। कौन सा पद दूं तुमको, मांगो, अनेक पद है, अनेक। हनुमंत लाल भगवान के चरणों में आए, दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ संसार में बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे पदों पे बहुत सारे लोग अभिषिक्त होना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए संसार के वैभव के राज्यों के पद, मुझे देना चाहते हो एक नहीं तो दो दो पद दे दीजिए नाथ, अपने चरण पद मुझे दे दीजिए, वह आश्रय मुझे दे दिए, मैं धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। हनुमंत लाल की तरह प्रार्थना करो। क्या चाहिए? चरण पद चाहिए, जुगल चरण चाहिए, चरणों का आश्रय चाहिए, नाम का आश्रय चाहिए। रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ तुलसीदास जी के द्वारा लिखित यह संहिता। और आप जानते हो कि सहज रूप से एक साधारण तो मनुष्य थे ना तुलसीदास जी। रत्ना को नेह करते थे, प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे कि मायके गई पत्नी का वियोग नहीं झेल पाते थे। आधी रात को लौट कर आए हैं और देखा पत्नी घर में नहीं है तो पत्नी के लिए व्याकुल हो गए। नदी बाढ़ ग्रस्त, नदी को लांग के उस पार जाएंगे, ससुराल का घर तो गांव के उस पार है। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तुलसी के सुत तुलसी नदी के किनारे जाकर खड़े हुए और अपनी नौका डाल दो नदी में। नाविक को कहने लगे, नाविक ने कहा, तुलसी तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बाढ़ ग्रस्त नदी नौका को, मेरी डोंगी को डुबो देगी। अर्धरात्रि की ये काली लपलपाती हुई जीभ, आसमान से गिरती बिजली, इतना भयंकर वातावरण, और तुम कहते हो मैं अपनी नाव डाल दूं नदी में। तुलसीदास जी ने देखा कि नाव डालने को तैयार नहीं नाविक, तो तैरता हुआ मुर्दा उसे पकड़ लिया, नाव बनाकर नदी का वो किनारा पकड़ लिया। भुजाओं के बल पर विपरीत धाराओं के कौन सा आकर्षण है? रत्ना का अदम्य सौंदर्य, रत्ना का आकर्षण, उसकी देह का आकर्षण, पत्नी के आलिंगन में बंध जाने की लालसा। द्वार पर जाके खड़े हुए संस्कारों ने कहा, तुलसी द्वार पर दस्तक दोगे तो ससुराल वाले कहेंगे सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर सके, आधी रात को चले आए। संकोच मन में जन्मा। घर के पिछवाड़े जाकर खड़े हुए, पत्नी ऊपर चौबारे पे है, मुंडेर में लटकता हुआ सांप पकड़ लिया, रस्सी बनाकर उसे चढ़ गए ऊपर। रत्ना के सामने जाकर खड़े हुए तो उसकी आंखें फटी रह गईं। भयंकर बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आई है, इतनी भयंकर परिस्थितियों में भी तन भीगा है, सिहरन पैदा हो जाए इतनी शीतल वायु चल रही है। वो अचंभित देखती रही और आश्चर्य में डूब गई आश्चर्य में कि अरे तुम इस देह के लिए इतने व्याकुल हुए नाथ, कि सारी परिस्थितियों की बाधा भी लांघ कर मेरे सामने चले आए। मलमूत्र की इस पोटली के लिए इतने व्याकुल हुए, लेकिन आज जान सकी मैं तुम्हारे अदम्य दुस्साहस को, आज जान सकी मैं तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे भीतर की ये क्षमता, ये तो तुम्हें ईश्वर के पास ले जा सकती।